तो कर्क राशि वालों, नमस्कार साथियों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, शनिदेव जी की कौवा ने लाया बड़ी संदेश। अब आपकी जिंदगी से दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाएंगे और घर गाड़ी रुपया पैसा सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। शनिदेव की कृपा अब इस राशि के हर एक जातकों पर प्राप्त हो चुका है। आने वाले आज दोपहर के समय अवधि में बहुत बड़ी संदेश शनिदेव जी ने भेजा है। इसके बारे में अगर आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो सारे काम को छोड़कर सबसे पहले देखें। आप ही का फायदा होने वाला है और शनिदेव जी का आशीर्वाद से आप मात्र कुछ घंटे के अंदर ही मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, अब आपके कर्म के सही फैसला हो चुका है और उसका उचित परिणाम अब आपको मिलेगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज किस वीडियो में हम आपको जो सावधानी बताएंगे, जो उपाय बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, उन्हें अपने जिंदगी में प्रयोग करना होगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय बताएंगे दोस्तों, जो आपके भाग्य को कई हद तक बदल सकती है, लेकिन उसे आपको करना होगा। दोस्तों, शनिदेव जी के कौवा ने बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश में लिखा है कि अब आपके भाग्य में घर गाड़ी रुपया पैसा सब कुछ मिलेगा। बस जो उपाय हम आपको बताएंगे उसे अपने जिंदगी में प्रयोग कर लेना। आपका जीवन रातों रात चमक जाएगी। दुनिया में आपका जलवा कायम हमेशा के लिए रह जाएगा। अब जहां कहीं जाएंगे वहां अपना परचम का झंडा लहरा के ही आएंगे। जी भी क्षेत्र में आप हाथ बढ़ाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। किस्मत बदलेगा, भाग्य चमक जाएगा। और शनिदेव जी महाराज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए ही आया है। बहुत बड़े गुप्त संदेश है, बहुत वर्षों के बाद आया है। तो ऐसे में आखिर संदेश में क्या लिखा है, क्या आपको मिलेगा, क्या आपको संकेत देने वाले हैं, उनके बारे में भी लिखा है। और भगवान उसे संदेश महाराज ने स्वयं लिखा है। जी हां मेरे साथियों, इसलिए विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों हो जाओ तैयार। आज दोपहर के समय अवधि में स्वयं शनिदेव ले डूबेंगे। इस राशि के सारे दुख और दर्द आज दोपहर के समय अवधि में 21 लाख रुपए नगद मिलेगा। शनिदेव जी की गारंटी है 100% मिलेगा। और हां, आप रातों रात बन जाओगे और वह खरगोन के मालिक, यह बाबा की गारंटी है, जिंदगी जरूर बदलेगा। आज किस वीडियो को जो देखा है उसकी जिंदगी बदल है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो शनिदेव जी आपकी भी जिंदगी को बदल देगी। लेकिन इसे आप मजाक मत समझना। आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली पर आधारित है और जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं 100% सत्य है। अब स्वयं शनिदेव ले डूबेंगे आपके सारे दुख दर्द को कष्ट। फिर को आप कई दिनों से कहते आ रहे थे कि शनिदेव, आप हमारे जीवन में इतने दुख क्यों दे रहे हैं? आखिर हमसे जिंदगी में क्या गलतियां हो गई हैं? हमें माफ कर दीजिए और हमारे जिंदगी में सुख सुविधा लाइए। जो पैसों की आर्थिक तंगी चल रही है, इसे हमें किसी तरह से छुटकारा दिलाइए। हमने अपनी जिंदगी में जानबूझकर कोई गलतियां नहीं की हैं। अगर कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कीजिए और हमारे जिंदगी में सुख सुविधा लाइए। आपके चरणों में मैं अपना कर रखता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। हे प्रभु, आप तो दंडाधिकारी हैं, कर्म फल के देवता हैं, भगवान शनिदेव हैं। आप जिसके चाहे उसी का भाग्य बदल सकते हैं, तो थोड़ा दया करिए और हमारा भी भाग्य बदल दीजिए। हमारे जिंदगी में बहुत दुख दर्द कष्ट पी रहा है, इंशा में छुटकारा दिलाइए। पैसों की कमी बहुत ज्यादा है, हमारी जिंदगी में पैसा किसी तरह से आ जाए, ऐसा योग बनाए। जी हां दोस्तों, आपकी दिल की धड़कनें यही बोल रही हैं और भगवान शनिदेव जी ने सुन भी लिया है। अब स्वयं अपने ही हाथों से आपके सारे दुख दर्द का पीड़ा को ले डूबेंगे और आपकी जिंदगी को सुख में बना देंगे। शनिदेव अब आपको फल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ सीख देंगे। उन्हें अपने जिंदगी में हमेशा प्रयोग करना होगा। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। शनिदेव जी ने दे दिया है बहुत बड़ा संकेत। जो भी व्यक्ति संकट को समझ लेगा, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में खूब सारा पैसा कमेगा और तरक्की करेगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी के सभी छह पूर्ण होने वाली है। ऊपर वाला का आशीर्वाद आपके सर पर रहने वाला है। शनिदेव जी अब आपकी झोली को भरने वाली है
और आज के ही दिन आपको 21 लाख रुपए देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव जी अब आपकी बिगड़े भाग्य को चमका देंगे और बहुत ज्यादा पैसा आपको दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मंत्र का जाप करना होगा, कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यही आप सभी भक्तों से निवेदन है, तभी जाकर भगवान शनिदेव आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, सभी को पता है कि भगवान शनिदेव इंसान के कर्म को देखकर ही उसे फल देते हैं और यह समय सब कुछ भूलकर भगवान शनिदेव स्वयं आपके दुख दर्द को दूर करेंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे। जी हां मेरे साथियों, आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण करने वाले हैं और शनिदेव आपके सारे दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अब आपके भाग्य को बदलने के लिए स्वयं शनिदेव आ रहे हैं। सारे अधूरे कार्य भगवान शनिदेव बहुत ही जल्द बना देंगे और आपको हर तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन विनती बस इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको भगवान शनिदेव जी के 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिनमें से कोई अगर आपकी जिंदगी में मिलता है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में भगवान शनिदेव जी मेहरबान हैं, यानी कि दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कब और कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला यह कि कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है, और दूसरा यह कि आपके कर्म और आपका जीवन बताता है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं या नहीं। तो आओ जानते हैं इन 10 बातों या संकेतों से कि शनिदेव प्रसन्न हैं आप पर। 1. स्वत ही सुलझ जाते हैं मामले। शनिदेव यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। प्रॉपर्टी के मामले स्वत ही सुलझ जाते हैं। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से बच जाता है। 2. शरीर रहता है मजबूत। यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न है या कि शनि का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो बाल और नाखून मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले आंखें कमजोर नहीं होती हैं। हड्डी और नसें मजबूत होगी। फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगे। 3. मन में नहीं रहती घबराहट। यदि आप न्यायप्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं तो निश्चित ही आप पर शनिदेव की कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। खुलकर आप जीवन का लुत्फ उठाएंगे। 4. अचानक होता धन लाभ। यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे और समाज में मान सम्मान मिलने लगे तो माना जाएगा कि शनिदेव की आप पर कृपा है और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में लाभ मिलता है। 5. शनिदेव की साक्षात कृपा। कहते हैं कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। 6. हनुमान पूजा से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। यदि आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर शनिदेव प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। 7. कर्म है अच्छे तो नहीं होगा शनि दोष। यदि आप शराब नहीं पीते हैं, ब्याज का धंधा नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, गृह कलह नहीं करते हैं और पराई स्त्री पर नजर नहीं रखते हैं तो यह मान लें कि शनिदेव की आप पर कृपा है। 8. अच्छा है व्यवहार। यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न हैं तो समझो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है। 9.
चोरी हो जाते हैं जूते या चप्पल। यदि शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यह शनिदेव की शुभता का संकेत है। 10. कुंडली में शनि है शुभ। अंत में कुंडली से जाने शनिदेव की प्रसन्नता के संकेत। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसीलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में छोड़ते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा संकेत आपको मिलता है तो दोस्तों आप समझ लें कि आपके ऊपर शनिदेव जी मेहरबान है और आपका कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि शनिदेव मजबूत ग्रह में से एक है जिसके भी ऊपर शनिदेव जी एक बार प्रसन्न हो जाते हैं उसके जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लगती है। और यहां से मैं आपके ऊपर शनिदेव जी अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। और साथ में आपको बता दे कि स्वयं शनिदेव जी आपके सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा को दूर कर देंगे। आपकी जिंदगी में पैसों की जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप पिछले समय अंतराल में पैसा बहुत कमाई हैं, लेकिन बच्चा नहीं पाए हैं, क्योंकि वह समय शनिदेव जी आपसे प्रसन्न नहीं थे। लेकिन अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी मेहरबान है, प्रसन्न है, जिसके कारण आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा और रहेगा भी, और आप अपने इलाके के मालिक बन जाओगे। अब जहां भी जाओगे आपका मान सम्मान होगा। आप ये समय करोड़ों में खेलने वाले हो। आपके ऊपर कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्याय के देवता हैं। वे सूर्य पुत्र एवं यमराज के भ्राता हैं। अपनी दशा 7.5 आदि में किए गए कर्म के भले या बुरे फल देते हैं। शनि महाराज की शांति या प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय करने से अपने दुख दूर किए जा सकते हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के 11 सरल उपाय। 1. काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। 2. काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान न हो का पूजन कर 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ दें। 3. काला सूरमा सुनसान स्थान में हाथ भर गड्ढा खोदकर गाड़ दें। 4. पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। समय प्रातःकाल मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं तथा तेल का दीपक पश्चिम की ओर बत्ती कर लगाएं तथा एयूएम शन शनैश्चराय नम मंत्र पढ़ते हुए 1 दाना मीठी नुक्ति का प्रत्येक परिक्रमा पर 1 मंत्र तथा 1 दाना चढ़ाएं। पश्चात शनि देवता से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। 5. काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला बीच की अंगुली में धारण करें। 6. बिच्छू, बूटी या शनि यंत्र धारण करें। 7. पानी वाले 11 नारियल, काली सफेद तिल्ली 400 ग्राम, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी जौ, 8 मुट्ठी काले चने, 9 कीले काले नए कपड़े में बांधकर संध्या के पहले शुद्ध जल वाली नदी में अपने पर से 1 कर उतार कर शनिदेव की प्रार्थना कर पूर्व की ओर मुंह रखते हुए बहा दें। 8. काले घोड़े की नाक, काले कपड़े, नीलम का दान करें। 10. हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर 1 परिक्रमा करें। 11. कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। जी हां दोस्तों, इन रूपांश भगवान शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति पर और अपने हाथों से उसे व्यक्ति का भाग्य बदल देते हैं और यश में आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शनि क्या है। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि के स्वभाव को अगर आप जान लेते हैं तो आपको शनि की कृपा पाने में आसानी होगी। ग्रंथों में शनि को सूर्य सन का पुत्र बताया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो शनि की अपने पिता से नहीं बनती है। ज्योतिष की किताबों में शनि को
एक न्याय प्रिय ग्रह बताया गया है जो मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर अच्छे और बुरे फल प्रदान करता है। इसी कारण इसे दंडाधिकारी, न्याय का देवता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता है कि शनि जब अशुभ हो तो शनि का दान सरसों का तेल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि के उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब आप अपना आचरण भी ठीक रखते हैं। शनि को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, आइए जानते हैं। गरीबों को न सताएं। शनिदेव कमजोर और असहाय लोगों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग इन लोगों का भला करते हैं, समय समय पर मदद को आगे आते हैं, शनि महाराज विशेष कृपा प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा प्रकृति की सेवा यानी कि शनि उन लोगों को भी विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो प्रकृति को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। अपने आसपास पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। जीव जंतुओं की सेवा करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। तथा धन का प्रयोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए न प्रयोग करें। शनि नियम और अनुशासन है। जो लोग इनका पालन नहीं करते हैं उन्हें समय आने पर शनि कठोरतम दंड प्रदान करते हैं। जो लोग धन आने पर उसका गलत प्रयोग करते हैं, दूसरों का अहित करने के लिए धन का व्यय करते हैं, शनि ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं। धन का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। तथा दोस्तों, दूसरों का हक भी न छीने। शनि कर्म फलदाता भी है। शनि उन लोगों को अवश्य ही दंड देते हैं जो दूसरों के हक छीनने का काम करते हैं। कभी किसी के अधिकार और हक न छीने। ऐसा करने से शनि भयंकर नाराज होते हैं तथा पद का अहंकार न करें। शनि ऐसे लोगों को राजा से रंक बनाने में देर नहीं करते हैं जो अपनी शक्ति और पद का अभिमान करता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें शनि अपनी महादशा, साढ़े साती और ढैया के दौरान सजा देने के काम करते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट में मदद करें। यदि किसी को भयंकर कष्ट है, पीड़ा में है और उसे मदद की आवश्यकता है। जो लोग ऐसे समय में मनुष्य या जीव जंतु की मदद करते हैं, शनि ऐसा करने वालों से अपार प्रसन्न होते हैं। समय आने पर शनि ऐसे लोगों को छप्पर फाड़ कर देते हैं तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा शनि उन लोगों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। उनके लिए दवा पट्टी आदि की व्यवस्था करते हैं तथा जल का दान जहां जल की समस्या है। गर्मी में पीने के पानी के लिए उपयुक्त स्थान पर प्याऊ या नल लगवाते हैं। उन लोगों को शनि विशेष आशीर्वाद देते हैं। और हाँ, नियमों का पालन करें। जो लोग नियमों का पालन करते हैं, शनि उन्हें कभी कष्ट नहीं देते हैं। नियम कानून को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हैं, उनके शनि कठोर दंड देते हैं। 10 नशा न करें, नशा नहीं करना चाहिए। शनि ऐसे लोगों का जीवन कष्टों से भर देते हैं जो किसी भी तरह का नशा करते हैं। ऐसे लोगों की सुख शांति सभी कुछ शनिदेव छीन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको शनिदेव के संदर्भ में बहुत विस्तार से समझा दिए और बता दिया है किन बातों को ध्यान में रखना है, वह भी हम आपको बता दिए हैं। इसलिए हम आपको जो बातें आज के इस वीडियो में बताए हैं उसे आप 2 बार जरूर सुने, तब जाकर आपको समझ में आएगा क्या फिर हमने क्या कहा और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और अच्छी तरह से देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएगा और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, सुबह के समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दोपहर से शुभ समय रहेगा। प्रयास सफल होंगे, आय बेहतर रहेगी और सहयोग भी प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ संभव है। परिवार से सुख मिलेगा। स्थायी संपत्ति से लाभ की संभावना है।
विवादित और न्यायालयीन मामलों में सफलता मिलेगी। शाम को सावधानी से कार्य करें। नौकरी में दूसरों के भरोसे रहने से नुकसान होगा तथा दांत का दर्द या पेट की तकलीफ आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तुरंत आराम पाने के लिए अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने में कोताही न बरतें। आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का उपयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हो जाएं। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो ये दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेय, यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है तथा आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको आज अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। दफ्तर के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अतीत में किया गया काम आज परिणाम और पुरस्कार लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे तथा आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी खड़ी ही कर सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत न हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक काहूत को ढालें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। इससे सभी को मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस्से लेकर आ सकता है तथा धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। उससे बाहर निकलने का समय है। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें, प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचें जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूर पड़े तो उन लोगों की राय लेने से न कतराएं जो आपके करीबी है। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है, जो काफी दौड़िए भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्य को करना आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगा। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनका मनोबल बना रहेगा। कहीं फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नेगेटिव, किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें तथा आपका काम करने तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको कामयाबी देगा। व्यवसायिक कामों में चल रही रुकावटें दूर होगी। इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कहीं स्पेशल कार्यभार मिल सकता है तथा काम दोबारा करना पड़ सकता है। निराशा को अधिक महत्व न देकर अंतिम परिणामों को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। प्रयत्न जारी रखें। अपेक्षा के अनुसार प्रगति मिलेगी तथा काम से संबंधित मिली सूचनाओं का पालन करना जरूरी है।
वरना क्लाइंट की नाराजगी के कारण काम छूट सकता है। और हां, स्थायी संपत्ति के मामलों में फायदे में रहेंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा, पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, नए काम में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। दोपहर में दिक्कत आ सकती है, यात्रा में कष्ट होगा तथा पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच उचित सामंजस्य रहने से बेहतरीन व्यवस्था बनी रहेगी। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है या कहीं फंसा हुआ है तो आज प्रयास करने पर मिल सकता है। धर्म, कर्म व आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि रहेगी तथा खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी आलोचना होगी। भावनाओं में बहने के बजाय प्रैक्टिकल बने और व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दें। और हां, कारोबारी समस्याएं अभी बनी रहेंगी। अपना मनोबल बनाए रखें तथा धैर्यपूर्वक अपने अन्य कार्यों के प्रति समर्पित रहें। अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना बन रही है तथा पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। अचानक ही किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी तथा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए संतुलित दिनचर्या रखना जरूरी है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें तथा दिन की शुरुआत में कठिन निर्णय लेने होंगे। लोगों के विरोध को समझने की कोशिश करें, लेकिन सही बातों का चुनाव करना होगा। जिन बातों से संबंधित दुविधा हो रही है वे बातें दूर होंगी। वर्तमान बातें कठिन महसूस होंगी लेकिन प्रगति देने वाली हैं तथा इस राशि के लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। आज आपकी कोई प्रतिभा और व्यक्तित्व लोगों के सामने जाहिर होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का सानिध्य बना रहेगा तथा लेन देन संबंधी मामलों को लेकर कुछ विवादित स्थितियां बन सकती हैं। स्वभाव में लचीलापन लाए। आपकी किसी जिद की वजह से पारिवारिक समस्या बढ़ेगी। इस समय की गई किसी भी यात्रा का परिणाम निष्फल ही रहेगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। विरोधी भी परास्त रहेंगे। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, इसलिए पूरी मेहनत और परिश्रम द्वारा अपनी योजना को अंजाम दें। ऑफिस में अपने काम के प्रति लापरवाही ना रखें तथा घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ मुलाकात का भी अवसर बन सकता है तथा दोस्तों, वर्तमान मौसम की वजह से अपच और भूख ना लगने जैसी समस्या रहेगी। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें तथा हल्का खान पान रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।